मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वाशिंगटन, विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को। हाय पाकिस्तान को अब क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से जहां पर इतना सॉन्ग एंड डांस किया है जनरल साहब ने, जनरल आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, तो पाकिस्तान को एक रिलायबल पार्टनर नहीं समझा जा रहा, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। इनको टाइम टू टाइम इनकी औकात दुनिया याद दिलाती रहती है कि भाई आप अपनी औकात में रहा करो, अपनी औकात से बाहर होके छलांगे ना लगाया करो। ये जो टाई सूट पहन के और वो एक डब्बे में सजा के रेयर अर्थ मिनरल वहां पहुंचे थे ट्रंप को दिखाने के लिए, अपनी तरफ से चूरन चटाने के लिए, तो ट्रंप तो तुम्हारा भी बाप है, वो तुम्हें कई तरह के चूरन चटा देगा। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। उसके बाद एक बात तो वाजे हो गई है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को, जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट किया और उसका इस्तेमाल किया, उस तरह गुब्बारे की तरह इस्तेमाल किया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भारतीय मसनूआत पर ट्रंप इंतजामिया की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ्स को कम करके 18% कर दिया गया है, जो पाकिस्तान समेत कई मुमालिक से बेहतर है। अमेरिकी जो सदर हैं या सदूर हैं, वो हमेशा से पाकिस्तानी जर्नैलों का इसी तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिस तरह एक राखेल का किया जाता है। जरूरत के वक्त उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं और उसको साइड पे कर दिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार अमेरिकी सदर ने राखेल की तरह इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को पैसा कोई नहीं दिया, और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एक चीज तो फाइनल हो गई, पाकिस्तान को सिर्फ हलाला निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया था। असल मशहूर इनकी वही है। ट्रंप ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे ना, जरा साहब के सामने चमकाओ तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, आपने तो जंग रोक दी, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अमेरिका में आयोजित एक बड़े क्रिटिकल मिनरल्स सहयोग मंच में भारत समेत कई अहम देशों को शामिल किया गया, जबकि पाकिस्तान को इस तरह की रणनीतिक साझेदारियों का हिस्सा नहीं बनाया गया। दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स को साफ ऊर्जा और उन्नत सैन्य तकनीक के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए अमेरिका लगातार भरोसेमंद साझेदारों के साथ सप्लाई चेन मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक अब्दुल बासित ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस्लामाबाद को ग्लोबल मिनरल कॉन्फ्रेंस का न्योता ही नहीं भेजा है, जबकि भारत को भेजा। और ये इसलिए खास है क्योंकि बीते साल पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बॉक्स देते हुए पाकिस्तान में दुर्लभ खनिज खोजने का न्योता दिया था। अब्दुल बासित ने आगे कहा कि मुनीर ने ट्रंप को बॉक्स में भरकर दुर्लभ मिनरल्स ऑफर किए, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में बुलाया तक नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को बुलावा भेजा है। ये इसलिए हैरत में डालता है क्योंकि मिनरल को लेकर पाकिस्तान का यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से ग्लोबल मिनरल कॉन्फ्रेंस का न्योता न मिलना दिखाता है कि रंग बिरंगे पत्थरों को रेयर अर्थ एलिमेंट्स बताकर डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने का दाव फेल हो गया है, और ये मुनीर और शहबाज दोनों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का सबब है। तो इसी इशू पे जब ईशान प्रकाश जी ने मुझसे पूछा कि ये जो डब्बा लेके पहुंचे हुए थे कुछ महीने पहले और ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे थे और चहेते लाडले बने थे, और ये देखिए वो पिक्चर, वो डब्बा दिखा रहे हैं, ट्रंप भी देख रहा है, और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए कि ट्रंप कह रहा है अच्छा बच्चू तुम मुझे दिखा रहे हो डब्बा, मैं तुम्हें कुछ और ही दिखाऊंगा। तो वो हुआ फिर क्या हुआ, ये कि इतना इम्पॉर्टेंट जो अमेरिका में पैक्स सिलिकॉम या पैक्स सिलिशिया के नाम से जो ये गेट टुगेदर हो रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पे ऑलमोस्ट 20 देशों का, पाकिस्तान उसमें कहीं शामिल नहीं है। ये कोई 2-3 देशों का नहीं है, 20 देश हैं, तो पाकिस्तान शामिल हो सकता था अगर वो वाकई इनके बहुत करीब होता। तो मैंने इसी ANI के पॉडकास्ट में यही बात की कि बात ये है कि इनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ढीठ लोग हैं। ख्वाजा आसिफ की आपने बातें सुनी, कई बार सुनी, आप रोज़ उनकी बातें सुन लीजिए। ये एहसन इकबाल की बात सुनी कि जी मार का हक के बाद मार का तरक्की, पता नहीं क्या उसने नाम रखा हुआ है। ये इसी तरह की बातें करते हैं। कल कलां को ये इस बात पे शोर मचाएंगे कि देखिए हमने इंडिया को क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया तो हम जीत गए।
हम आसमान पे पहुंच गए। हमारी इकॉनमी जो है सिर्फ इस बात से ही 20 बिलियन डॉलर की हो गई, बल्कि 20 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। ये कुछ भी कह सकते हैं और इनको कुछ भी कहने में कोई शर्म नहीं है। ये ढीठ लोग हैं, लेकिन इनका ढीठपना कहीं कहीं तो इनको ऑप्टिक्स दे जाता है या इनका कहीं कहीं जाली नैरेटिव बन जाता है। इन द लॉन्ग रन ये खड्डे में जाके करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इनका कोई एंड रिजल्ट ही नहीं बन सकता। ये नेचुरल होता है, जिस तरह इनकी आनियां जानियां, जैसे आप अभी देख रहे हैं शहबाज शरीफ की, बस ये आनियां जानियां ही होती हैं। फिर कहीं गटर आगे खुला होता है, वो आनियां जानियां करते हुए इनको नजर ही नहीं आता गटर, धड़ाम से उस गटर में जाके करते हैं। और यही हाल पाकिस्तान का ड्यूरिंग द पास्ट 78 ईयर से हो रहा है। तो आज ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि पाकिस्तान आउट, इंडिया इन। इंडिया पहले ही इन था, इन था, हर जगह इन था। थोड़ा अमेरिका के साथ नर्व्स का एक गेम चल रहा था, जो अल्टीमेटली इंडिया ने जीत लिया। ये जाके कभी रेयर अर्थ एलिमेंट लेके उनके सामने फिर रहे हैं। हालांकि रेयर अर्थ एलिमेंट की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान को इनवाइट ही सिरे से नहीं किया गया। हिंदुस्तान जा रहा है, उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जा रहे हैं और वो मुलाकात भी करेंगे वहां पे जाके मार्को रूबियो वगैरह से। लेकिन बात यह है कि ये फाइनल है चीज कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके सदर ट्रंप ने जहाजों की तादाद राफेल की बढ़ा के, फेवरेट फील्ड मार्शल बोल के, हिंदुस्तान के ऊपर भुंकवा के एक पेट डॉग का रोल जो होता है, अटैक डॉग का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के डिक्टेटर का किया। और उसका इस्तेमाल करने के बाद जब काम निकल गया तो वही हुआ जो हमेशा से होता चला है। हाल बता अब की बार डॉलर नहीं मिले। अब डॉलर के लिए इस्राइल फौज भेजना चाह रहे थे, लेकिन फौज के अंदर से जो बगावत का शोर है, जो पल्स रिपोर्ट के अंदर आया, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने दी, उसका सदेबाब वक्त से नहीं किया और उसका इल्जाम इन्होंने डाला भारत के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन अगले ही दिन जाके जो है वो रोला पड़ गया। और रेयर अर्थ एलिमेंट असल में तो जो है वो हिंदुस्तान की अपनी जो रिपोर्ट है वो भी मौजूद है, जो हिंदुस्तान ने इस तरह डब्बा नहीं दिया जिस तरह आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस के अंदर जाके डब्बा दिया था। हिंदुस्तान ने उनको डब्बा नहीं दिया अमेरिका को। हमारी इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी है अमेरिका को, जिसकी वजह से उनको बुलाया जा रहा है। और रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने उनको बताया है कि जनाब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मोनाजाइट डिपॉजिट्स हैं। इंडिया के पास 13.15 मिलियन टन्स के मोनाजाइट हैं, जो एस्टिमेटेड 7.23 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं, ये वहां पे पाए जाते हैं। और उसकी एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट के ऊपर जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट की वहां पे, और बात ये बताई कि तकरीबन 60 से 80% वैल्यू जो है, 80 to 90% वैल्यू जो है उसकी 2022 से 2025 तक पूरी दुनिया की जो लोकल वैल्यू है वो इनके पास मौजूद है। और कंजम्पशन उन्होंने बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की एक्सपेक्टेड है 2030 तक डबल होने में, और उसमें इंडिया चाइना का मुकाबला कर सकता है उनके साथ मिलके। लेकिन अब यहाँ पे कहानी ये, डिटेल रिपोर्ट में मकसद बताने का नहीं है, मकसद ये कि ये तरीका होता है काम करने का। आप डब्बा लेके व्हाइट हाउस में पहुंच जाओ और वो प्रेजेंट करो कि देखिए हम ये हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। इस तरह नहीं काम होता यार, काम होता है प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन पाकिस्तानियों ने तो जुगाड़ के ऊपर काम चलाना है, पाकिस्तानी जर्नलों ने, और जुगाड़ के ऊपर उनके साथ काम चल रहा है। लेकिन ये हुआ क्या भाई, ये हुई क्या? अब मैं आपको ये बताता हूं कि हुई क्या इनके साथ। न सिर्फ ये हुआ बल्कि सऊदीया ने भी इनको फारिग कर दिया है। किस तरह फारिग कर दिया? क्योंकि मोहम्मद बिन जायद की गोद में जाके बैठे थे, ये इनकी गलती थी। लेकिन सिर्फ यहां तक गलती नहीं थी, इससे आगे की भी कहानी है। आज आप ये समझनी है कहानी, और इनकी नालायकी आपने समझनी है। देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है वो तो बड़ा पुराना मसला है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल फोर्स कभी भी नहीं रही हिंदुस्तान को मैच करने की, क्योंकि हिंदुस्तान 5 गुना बड़ा मुल्क है। और न सिर्फ 5 गुना बड़ा मुल्क है बल्कि उनकी कन्वेंशनल फोर्स जो है वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। उसी वजह से उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। और
71 की जंग का रिजल्ट आपके सामने है। 65 की जंग के ऊपर मैं डिटेल वीलॉग कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जरा देख लीजिएगा। CIA के अपने डॉक्यूमेंट्स से बताते हैं कि जंग जो है ओवरऑल इंडिया ने जीती थी। हाँ, पाकिस्तान ने लाहौर का दिफा किया था, ये उसको क्रेडिट जाता है एक बहुत बड़ी फोर्स के आगे। लेकिन बात यह है कि जंग फिर भी आपने हारी थी, 65 की भी और 71, आधा मुल्क आपने गवा दिया था। कारगिल में जो कुछ हुआ, आप अपनी लाशें लेने से इनकारी थे। वो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर्स ने साइटेशन कर्नल शेर खान की जेब में डाल के वापस की लाशें, तो फिर आप राजी हुए लाशें वापस लेने के लिए। 4 दिन की जंग के बाद आप कहते हो कि हम जीत गए, तो ठीक है। इंडियन आर्मी चीफ खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा है, कहता है कि पाकिस्तानियों से पूछो आपको क्या फायदा हुआ इस 4 दिन की जंग का, तो वो कहते हैं हमारा जो आर्मी चीफ है वो फील्ड मार्शल बन गया। फील्ड मार्शल बन गया और हमारे सर के ऊपर जो आपके साथ कर रहा है वो आपको अच्छे तरीके से पता ही है।